हूँ। मैं अपने भक्तों के विश्वास का जीवित स्वर हूँ। गुजरात की पवित्र धरती पर सारंगपुर में मैं आज भी उसी करुणा और उसी शक्ति के साथ विराजमान हूँ जैसे पहली बार प्रकट हुआ था। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उन आत्माओं की शरण है जो जीवन के कष्टों से हार चुके होते हैं। वो समय कठिन था। सारंगपुर और आसपास का क्षेत्र सूखे, रोग और मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था। चारों ओर निराशा थी, आर्तनाद था। तभी मेरे परम भक्त गोपालानंद स्वामी का हृदय द्रवित हुआ। वे स्वामी नारायण संप्रदाय के महान संत थे, तप, त्याग और करुणा की साक्षात मूर्ति। उन्होंने संकल्प लिया कि इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग निकलेगा और वही मार्ग मैं स्वयं बनूंगा। जब मेरी प्रतिमा का निर्माण हुआ तब गोपालानंद स्वामी ने अपनी दिव्य छड़ी से मेरी आंखों का स्पर्श किया। उस क्षण प्राण प्रतिष्ठा हुई। भक्त कहते हैं मैं हिल उठा। सच ही तो है, जहां निस्वार्थ भक्ति होती है वहां मैं पत्थर में भी चेतना बनकर उतर आता हूं। उसी दिन से मैं यहाँ कष्ट भंजन कहलाया, हर कष्ट को तोड़ने वाला। अब सुनो वो प्रसंग जिसने मुझे अद्वितीय बनाया। जब शनिदेव का प्रकोप बढ़ गया और मेरे भक्त पीड़ा में डूबने लगे तब मेरा हृदय क्रोध से भर उठा। मैं आगे बढ़ा। भय से शनिदेव स्त्री रूप धारण किया, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं और स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। उन्होंने मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि मेरे भक्तों को अब कष्ट नहीं देंगे। मैंने उन्हें दंड नहीं दिया, मैंने उन्हें शरण दी। उसी क्षण से वे मेरे चरणों में विराजमान हैं और ये दृश्य मेरी प्रतिमा में सदा के लिए अमर हो गया। आज मैं यहाँ महाराजाधिराज के रूप में विराजमान हूँ, स्वर्ण और रजत के भव्य सिंहासन पर सुनो भक्त, मेरे लिए ये वैभव नहीं, तुम्हारा विश्वास सबसे बड़ा आभूषण है। जो भी यहाँ आता है शनि दोष से पीड़ित, बुरी नजर से भयभीत, मानसिक अशांति से टूट चुका, मैं उसे अपने हृदय से लगाता हूँ। यदि तुम ये कथा श्रद्धा से सुन रहे हो तो तुम्हारे भीतर साहस जागता है, भय पिघलता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ये कथा तुम्हें याद दिलाती है कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। जब जब जीवन भारी लगे मुझे पुकारना, मैं यही हूं तुम्हारे कष्टों को अपने चरणों तले दबाए हुए। जय श्री राम।